Hello friends, today I am discuss most important question of microcontroller and its application subject। तो प्रीवियस वीडियो में हमने फोर्थ सेम इलेक्ट्रॉनिक्स का माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन का ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमने क्वेश्चन आंसर देखा था। तो आज उसी वीडियो के सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और ग्रुप बी में और जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसके आंसर को देखेंगे कि किस तरह से वो हमारा उसका आंसर लिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम ग्रुप बी के और बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए हमारा ग्रुप बी में है ना 4 नंबर का और है, 4 नंबर में और क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सप्लेन आईपी रजिस्टर, हमने आई रजिस्टर को डिफाइन किया 4 नंबर क्वेश्चन में। इसका और में पूछा गया था आईपी रजिस्टर, ठीक ना। आईपी रजिस्टर फॉर्मेट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, यानी आईपी रजिस्टर क्या होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो आईपी रजिस्टर को हम कहते हैं आईपी स्टैंड फॉर इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर। आईपी रजिस्टर का मतलब इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर है ना। ये प्रायोरिटी को सेट और रीसेट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरप्ट प्रायोरिटी आईपी रजिस्टर, ठीक है। इट इज एन 8 बिट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ये 8 बिट का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है। इफ़ इट इज यूज टू सेटिंग द प्रायोरिटी फॉर ऑल 5 इंटरप्ट, जो 5 इंटरप्ट हमारे उन सभी को सेट और रीसेट करता है। तो वही लिखा हुआ है यूज टू सेटिंग द प्रायोरिटी फॉर ऑल 5 इंटरप्ट। तो देखिए इतना लिखना इसके बारे में कि आईपी रजिस्टर क्या होता है। उसके बाद इसका 8 बिट का ब्लॉक बनाना है, ठीक है। जैसे IP0 IP1 से 7 तक 0 to 7 तक हमारा 8 बिट का ब्लॉक रहेगा। उसमें 0 नंबर पर रहेगा PX0, ठीक है ना, जो हमारे इंटरनल इंटरप्ट इन T0 को क्लियर और सेट करेगा, है ना। ये सब अभी डिटेल में हम बताएंगे। तो ये बिट सब बिट का क्या काम है ये समझिए। पहला हमारा 0 नंबर पर होता है PX0, 1 नंबर पर PT0। देखिए कैसे करना है, X0 फिर T0 फिर X1 T1, फिर ये सीरियल इंटरप्ट के लिए होता है PS, ठीक है। और ये कुछ नहीं होता है, गलत लिखा गया था, ठीक है। तो इतना ही होता है, बाकी नॉट इम्प्लीमेंटेड तीनों होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए हमारा IP0 में क्या है PX0, IP0 में हमारा क्या है PX0। ये क्या करेगा क्लीनिंग फॉर गिविंग लो प्रायोरिटी फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट। ये लो प्रायोरिटी के एक्सटर्नल इंटरप्ट को 0 है ना, तो लो प्रायोरिटी के लिए यूज होगा, 1 रहेगा तो हाई प्रायोरिटी के लिए यूज होगा। तो ये करेगा क्लीनिंग फॉर गिविंग लो प्रायोरिटी फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 वाला को ये क्या करेगा क्लियर कर देगा, क्योंकि 0 वाले के लिए काम आएगा, क्योंकि इसमें 0 लगा हुआ है ना, तो ये 0 वाले के लिए काम आएगा, ठीक है। एंड सेट द गिविंग द हाई प्रायोरिटी फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 के लिए ये सेट करेगा प्रायोरिटी लेवल को, ठीक है। तो ये कह रहा है सेट फॉर गिविंग हाई प्रायोरिटी फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, ठीक है। तो T0 के लिए हम PX0 का यूज करते हैं उसको सेट करने के लिए। दूसरा है IP1 में हमारा कौन है PT0, है ना, ये टाइमर के लिए यूज होगा। तो वही लिखा हुआ क्लीनिंग फॉर गिविंग फॉर टाइमर 1 को ये क्या कर देगा क्लियर कर देगा। एंड सेट किसको करेगा, सेट करेगा टाइमर 0 को, क्योंकि 0 है तो टाइमर 0 को सेट करेगा। यही समझना है और इसी को लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है क्लीनिंग फॉर गिविंग फॉर टाइमर 0, है ना, क्लीनिंग फॉर गिविंग फॉर टाइमर 0, टाइमर 1 को, सॉरी यहाँ 1 होगा, है ना, 1 है, ठीक है ना। 1 को यह क्या करता है क्लियर कर देता है, क्योंकि 0 वाला पार्ट है, तो 1 को क्लियर कर देगा और 0 को हमारा सेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से समझना। चलिए नेक्स्ट इसका समझते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा IP2 में क्या है, हमारा IP2 में क्या है PX1 है। नेक्स्ट क्या है IP2, उसका क्या है PX1 एड्रेस। तो PX1 क्या करता है क्लियर फॉर गिविंग लो प्रायोरिटी, क्योंकि 1 है तो लो को क्लियर कर देगा, है ना। 1 क्या है हाई है तो लो वाला को क्लियर कर देगा, ठीक है ना। तो ये करा क्लियर फॉर गिविंग लो प्रायोरिटी फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट इन T1 के लो प्रायोरिटी को ये क्लियर कर देगा। और हाई प्रायोरिटी यानी सेट करेगा हाई प्रायोरिटी के लिए एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 को, है ना। 1 के लिए 1 है तो 1 के लिए काम आएगा। बस ये याद रखना और समझना और लिख देना है लैंग्वेज के फॉर्म में, तो मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। ये जरूर लिखना है, ठीक ना। इसमें IP3 में क्या हमारा है PT1 के लिए टाइमर 1 के लिए सेट करेगा, वही लिखा हुआ है सेट फॉर गिविंग हाई प्रायोरिटी फॉर टाइमर 1, सब में इसी तरह से। फिर लास्ट हमारा यहाँ IP4 में क्या है PS, जो हमारा क्या है सीरियल इंटरप्ट को सेट करेगा। तो वही लिखा क्लियर फॉर लो प्रायोरिटी फॉर सीरियल इंटरप्ट के लिए लो प्रायोरिटी के लिए क्लियर करता है और सेट करता है हाई प्रायोरिटी के लिए सीरियल इंटरप्ट को। सेट किसके लिए करता है हाई प्रायोरिटी के लिए सीरियल इंटरप्ट को, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा आसानी से, ठीक है ना। बहुत आसान है, सिर्फ समझना है। नेक्स्ट अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम काउंटर, है ना। प्रोग्राम काउंटर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम काउंटर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर वेयर इट इज़ यूज, और ये इसका यूज कहाँ किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर क्या है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो प्रोग्राम काउंटर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका समझिए क्या होता है प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। द प्रोग्राम काउंटर इज 16 बिट रजिस्टर होता है। इस ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ था कि कितना बिट का होता है 16 बिट का होता है ना। 16 बिट का कौन था प्रोग्राम काउंटर और डाटा पॉइंटर। तो ये प्रोग्राम काउंटर जो है वो 16 बिट का रजिस्टर होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इट इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को रोक के रखता है, होल्ड किया हुआ रहता है ना, जब तक कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच ना हो। तो वही लिखा हुआ है इट इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच होने तक ये अपने एड्रेस को रोक के रखता है। यही प्रोग्राम काउंटर का काम है ना।
वही लिखा हुआ इट इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच होने तक ये एड्रेस को होल्ड करके रखता है। ओके, अब यूज ऑफ प्रोग्राम काउंटर भी लिखना, क्योंकि इसमें साफ साफ और बोला गया था वेयर इट इज यूज, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, तो इस तरह से हेडिंग मार के फिर इसके बारे में भी लिखना। अब प्रोग्राम काउंटर कंटेंस द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वी कैन व्यू अ प्रोग्राम काउंटर एज अ मॉडर्न डिजिटल काउंटर, ये लिखना। मेन देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रोग्राम काउंटर का यूज मॉडर्न डिजिटल काउंटर में किया जाता है ना, मॉडर्न डिजिटल काउंटर में हमारा प्रोग्राम काउंटर का यूज किया जाता है। ठीक है, और फिर क्या है, इट फैसिलिटेट फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब फास्टर एग्जीक्यूशन कराने के लिए इंस्ट्रक्शन को फास्टर एग्जीक्यूट कराने की, एग्जीक्यूट करना मतलब जल्दी से वहाँ भेजना, एग्जीक्यूट हो जाना है, काम होने लगना है। ठीक है ना, तो फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए भी हम प्रोग्राम काउंटर का यूज करते हैं, ताकि ये क्या करें, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखे जब तक कि कोई फेच ना हो जाए, तो होल्ड करके रखेगा तब तो जैसे वो दो इंस्ट्रक्शन हमने डाला, दोनों एक साथ जा रहा है, तो क्या जो हमारा नेक्स्ट आने वाला रहेगा उसको होल्ड के लिए रहेगा तब ना, नहीं तो सभी एक साथ जाएगा तो क्या टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, है ना, एक साथ जाएगा तो वो प्रोसेस करने में टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, है ना, इसलिए कंट्रोल करने में भी माइक्रो कंट्रोलर को टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए क्या करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के फेच को होल्ड किए हुए रहता है, जब तक कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच ना हो ये मेमोरी लोकेशन को होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सब लिखना है यूज में। और क्या करता है, इट प्रोवाइड फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, वही चीज़ है कि फास्टर एग्जीक्यूशन देता है इंस्ट्रक्शन को, बिकॉज ये होल्ड करके रखता है जब तक कि नेक्स्ट ना जाए नहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, चलिए तो इतना लिख देना तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक्सप्लेन इंटरप्ट प्रोग्रामिंग इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इंटरप्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो सबसे पहले हम इंटरप्ट के बारे में लिखेंगे। ठीक है ना, इंटरप्ट प्रोग्रामिंग बताने से पहले हम इंटरप्ट के बारे में बताएंगे कि इंटरप्ट क्या होता है। तो इंटरप्ट आर द इवेंट, इंटरप्ट एक ऐसी घटना है, इंटरप्ट क्या है, एक घटना है या एक क्या है हमारा रोकने वाला है ना प्रोग्रामिंग को, तो ही लिखा है इंटरप्ट आर द इवेंट दैट टेम्प्रोरली सस्पेंड द मेन प्रोग्राम। ये क्या करता है, हमारे मेन प्रोग्राम को टेम्प्रोरली सस्पेंड करता है। ठीक है ना, मेन प्रोग्राम को क्या करता है, टेम्प्रोरली सस्पेंड कर देता है, यानी रोक देता है। तो ये लिखा इंटरप्ट आर द इवेंट दैट टेम्प्रोरली सस्पेंड द मेन प्रोग्राम, पास द कंट्रोल टू द एक्सटर्नल सोर्स एंड एग्जीक्यूट देयर टास्क, और ये अपने टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए कंट्रोल करता है इंटरनल सोर्सेस को, है ना। वही है, इंटरप्ट एक तरह का हमारा इवेंट है जो मेन प्रोग्राम को टेम्प्रोरली सस्पेंड किया हुआ रहता है। ठीक है, अब इंटरप्ट प्रोग्रामिंग क्या है ना, इंटरप्ट प्रोग्रामिंग क्या है, इंटरप्ट तो ऐसा था जो टेम्प्रोरली सस्पेंड कर देता है मेन प्रोग्राम को, जो मेन प्रोग्राम हो रहा है उसको रोक के और कोई इंटरप्ट आया उसका काम होने लगता है, तो यही होता है इंटरप्ट। ठीक है ना, फिर इंटरप्ट प्रोग्रामिंग किस तरह से होता है, तो वही लिखा हुआ द प्रोग्राम विच एसोसिएटेड विथ इंटरप्ट, वैसा प्रोग्राम जो एसोसिएटेड होगा, है ना, जो बना होगा इंटरप्ट से, उसको कहेंगे इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इज कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR। इसी को हम इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं, इंटरप्ट हैंडलर, है ना, ये हैंडल करता है इंटरप्ट को, इसलिए कहते हैं इंटरप्ट हैंडलर। ISR यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन, है ना, ये फुल फॉर्म भी याद रखना है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हेन एग्जीक्यूट प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ इंटरप्ट डिवाइस, इंटरप्ट डिवाइस के सर्विस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, फॉर एवरी इंटरप्ट, सभी इंटरप्ट के लिए देयर आर फिक्स लोकेशन, सभी इंटरप्ट के लिए इसका फिक्स लोकेशन होता है कि कौन सा इंटरप्ट कहाँ पर लगेगा। ठीक है, इन मेमोरी में इसका फिक्स लोकेशन होता है। डैट होल्ड द एड्रेस ऑफ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इज कॉल्ड इंटरप्ट वेक्टर टेबल, होल्ड करता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को, तो उसको हम कहते हैं जिस टेबल के द्वारा इस होल्ड करता है इंटरप्ट, तो क्या लिखा है, होल्ड द एड्रेस ऑफ इंटरप्ट ISR इज कॉल्ड इंटरप्ट वेक्टर टेबल, वेक्टर टेबल के द्वारा एड्रेस को होल्ड किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पेरिफेरल डिवाइसेस है, जैसे CPU, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस है जो माइक्रो कंट्रोलर में अटैच है, ठीक है ना, माइक्रो कंट्रोलर से अटैच है, उससे इंटरप्ट सिग्नल जाएगा हमारा, यानी माइक्रो कंट्रोलर में कोई काम हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, उसमें हमारा पेरिफेरल डिवाइस से कोई इंटरप्ट सिग्नल गया, तो क्या करेगा, इसको मेन प्रोग्राम को रोक के, जो मेन प्रोग्राम हो रहा है उसको रोक के यहाँ ISR में एक सिग्नल भेजेगा जो काम करेगा उसको। ठीक है, फिर ISR से ये सिग्नल आएगा, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है ना, ISR से जो सिग्नल आएगा उसको ये मेन प्रोग्राम रिटर्न करेगा, है ना, माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, मेन प्रोग्राम को रिटर्न कर देगा, है ना, ISR से जो सिग्नल आएगा माइक्रो कंट्रोलर मेन प्रोग्राम को रिटर्न कर देगा। ठीक है, कि ये ISR से आया है इंटरप्ट, उसको प्रोग्रामिंग मतलब उसको प्रोसेस करके फिर रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से यदि आप बना देते तो और आपको और 4 में 4 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसका स्टेप भी लिखा हुआ है, तो स्टेप क्या क्या यूज़ करते हैं इंटरप्ट प्रोग्रामिंग में, ये ज़रूरी नहीं है लिखना, हमने लिख दिया है कि अगर यदि आ जाए क्वेश्चन या स्टेप कौन कौन से यूज़ करते हैं इंटरप्ट प्रोग्रामिंग में। पहला स्टेप करते हैं यूज माइक्रो कंट्रोलर कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ करेंट इंस्ट्रक्शन, ये अपने एग्जीक्यूशन को, माइक्रो कंट्रोलर अपने एग्जीक्यूशन को पहले कंट्रोल करेगा, है ना, वही लिखा हुआ। फिर करा PSW यानी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड पुश्ड इनटू द स्टैक, ये स्टैक को पुश करेगा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, है ना, और उसके बाद प्रोग्राम काउंटर जो था वो होल्ड करता है, तो वही भी ये भी हमारा पुश करने का काम करेगा स्टैक में इन्फॉर्मेशन को, है
ना। इंटरप्ट प्रोग्रामिंग में ये सब इस तरह से रोल प्ले करते हैं। फिर इंटरप्ट फ्लैग इज रीसेट। इंटरप्ट फ्लैग जो होगा इसमें रीसेट हो जाता है। इंटरप्ट प्रोग्रामिंग करते वक्त इंटरप्ट फ्लैग हमारा रीसेट हो जाता है। फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर इज लोडेड विथ ISR एड्रेस। इंटरप्ट सर्विस रूटीन एड्रेस में प्रोग्राम काउंटर लोड करता है एड्रेस। इंटरप्ट सर्विस रूटीन एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर लोड करता है। इस तरह से ये सब प्रोसेस को स्टेप्स को फॉलो करके हमारा इंटरप्ट प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज स्टेप फॉर इंटरप्ट प्रोग्रामिंग, तो इतना स्टेप लिखाएगा 4 मार्क्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था जो 4 मार्क्स में पूछा गया था, मगर हमने 6 मार्क्स के जैसा लिख दिया है, तो हम समझाने का कोशिश करेंगे, सिर्फ समझिएगा। ठीक है, तो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द पोर्ट ऑपरेशन ऑफ A051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, हमने क्यों 6 मार्क्स के लिए के जैसा लिखा है, क्योंकि यदि 6 मार्क्स में यह क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऑपरेशन लिखना बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, तो ये शॉर्ट में लिखने के लिए था क्योंकि 4 मार्क्स में है। ठीक है, तो ग्रुप बी में ही पूछा गया था, एक्सप्लेन द पोर्ट ऑपरेशन ऑफ A051 माइक्रो कंट्रोलर। तो पोर्ट ऑपरेशन में उसके पोर्ट के बारे में बताना है। तो हम इसके बारे में क्या बताएंगे, पोर्ट ऑपरेशन किस तरह से होता है। तो पहले बताएंगे कि A051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने पोर्ट होते हैं। तो ये लिखें था A051 माइक्रो कंट्रोलर हैज 4 IO पोर्ट। IO पोर्ट मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट, और पोर्ट 0 से लेकर पोर्ट 3 तक होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है। फिर कह रहा है दीज पोर्ट अलाउ द माइक्रो कंट्रोलर टू कनेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। पोर्ट हमारा क्या करता है, आउटसाइड वर्ल्ड से माइक्रो कंट्रोलर को जोड़ने का काम करता है। फिर कह रहा है ईच पोर्ट हैज 8 पिन। ईच पोर्ट में, सभी पोर्ट में हमारा 8 पिन होता है। सो टोटल नंबर ऑफ पिन्स कितना हो गया, 32। 8 पोर्ट हैं तो टोटल नंबर ऑफ पिन्स कितने हो गए सिर्फ पोर्ट का, तो 32। ऐसे टोटल 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 40 पिन्स होते हैं, जिसमें से 32 पिन्स हमारा किसका है, पोर्ट का। ठीक है, पिन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है, करा द पिन कैन बी कन्फिगर एज 1 फॉर इनपुट। 1 जब हम डालते हैं तो इनपुट के लिए डालते हैं, और 0 डालते हैं तो आउटपुट के लिए, है ना। फिर पर लॉजिक स्टेट, हर लॉजिक स्टेट के लिए 1 डालते हैं इनपुट के लिए और 0 डालते हैं आउटपुट के लिए। जैसे इनपुट बिट में लॉजिक 1 डालेंगे जब अप्लाई करेंगे तो बिट ऑफ डी रजिस्टर इसमें यूज किया जाता है पोर्ट ऑपरेशन में। तो डी रजिस्टर देन द आउटपुट, जब हम 1 अप्लाई करेंगे डी रजिस्टर पर, देन आउटपुट हमारा क्या आएगा, ट्रांसमिट द टर्न ऑफ। आउटपुट हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा, जहाँ से आउटपुट आएगा वहाँ से ऑफ हो जाएगा। एंड द अदर पिन रिमेन्स कनेक्ट टू द पावर सप्लाई। अदर पिन किससे होगा, हमारा पावर सप्लाई से कनेक्ट होगा। ये सब फिगर में समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि फिगर से, मगर आपको 4 मार्क्स में इतना नहीं लिखना, हमने 6 मार्क्स के लिए लिखा है। ठीक है, ताकि 6 मार्क्स में आए तो अभी आप हैंडल कर सकते हो। आप 4 मार्क्स में यदि 6 मार्क्स का कंटेंट यदि आप जाने हो तो 4 मार्क्स में आओगे लिख सकते हो। ठीक है, तो आउटपुट पिन के लिए हम क्या लॉजिक 0 यूज करते हैं, याद रखना है। सिर्फ ये भी लिख दिया जाएगा लॉजिक 0 फॉर अप्लाई टू फॉर आउटपुट पिन, लॉजिक 0 इज अप्लाई फॉर आउटपुट पिन के लिए। फिर ए मेन लिखना है, पोर्ट 0 का ऑपरेशन, पोर्ट 1 का, पोर्ट 2 का, पोर्ट 3 का ऑपरेशन लिखना है। तो पोर्ट 0 का ऑपरेशन क्या है, पोर्ट 0 दो फंक्शन को कैरेक्टराइज करता है। पहला when the external memory is used, then the lower address byte A0 से A7 8 बिट का लोअर एड्रेस बाइट होता है और 8 बिट का डाटा बस होता है। एड्रेस बिट बस एक 8 बिट का होता है पोर्ट 0 में, एड्रेस बिट 8 बिट का होता है एंड डाटा बिट 8 बिट का होता है। ठीक है, फिर AD0 से AD7 हमारा पोर्ट 0 में ही रहता है। जब अगर आपने पिन डायग्राम को पढ़ा होगा तो आपको आसानी से सब याद होगा। उसी आपको लिखना है कि पोर्ट 0 में क्या होता है। तो पोर्ट 0 में हमारा एड्रेस और डाटा बस मल्टीप्लेक्स होता है, तो वही लिखा हुआ AD0 से AD7 इसमें मल्टीप्लेक्स होता है। फिर कर ऑल बिट आर द पोर्ट आर कन्फिगर एज इनपुट आउटपुट, और ऑल पोर्ट जो होते हैं वो इनपुट आउटपुट की तरह इसमें कन्फिगर किए जाते हैं। फिर पोर्ट 1 का ऑपरेशन क्या है, तो पोर्ट 1 में क्या था 0 1 2 3, इस तरह से हम याद करते हैं। तो 0 में तो था एड्रेस और डाटा बस, और पोर्ट 1 में क्या था, कुछ नहीं, मल्टीप्लेक्स था, तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रू आईओ पोर्ट। क्या कर रहा है, पोर्ट 1 इज ऑल्सो नोन एज ट्रू आईओ पोर्ट बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव फंक्शन, बिकॉज इसमें कोई अल्टरनेटिव फंक्शन हमारा नहीं होता है ना। एज इट इज द विथ पोर्ट 0, पोर्ट 0 के साथ इसका कोई अल्टरनेटिव फंक्शन नहीं होता है। इट इज कन्फिगर एज जनरल आईओ पोर्ट, जनरल आईओ इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करता है। कंपेटेबल विथ टीटीएल सर्किट, ट्रांजिस्टर लॉजिक द्वारा बना हुआ रहता है। ठीक है, तो लिखा कंपेटेबल विथ टीटीएल सर्किट। फिर पोर्ट 2 का ऑपरेशन उस तरह से लिखना। पोर्ट 2 में क्या है, पोर्ट 2 इज सिमिलर टू पोर्ट 0, पोर्ट 0 की तरह सिमिलर होता है, क्योंकि इसमें भी एड्रेस एंड एड्रेस बस मल्टीप्लेक्स होते हैं। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ। पोर्ट 2 इज सिमिलर टू पोर्ट 0 व्हेन एक्सटर्नल मेमोरी यूज, दिस पोर्ट कैन बी यूज फॉर हायर एड्रेस बाइट। देखो इसमें हायर एड्रेस बाइट एंड एड्रेस A8 से A15 था, तो उसमें लोअर एड्रेस बाइट होता है पोर्ट 0 में, और पोर्ट 1 में हायर एड्रेस बाइट मल्टीप्लेक्स होता है। व्हेन नो मेमोरी इज एडेड, जब कोई मेमोरी इसमें ऐड नहीं किया जाता है, देन दिस पोर्ट कैन बी यूज एज अ जनरल आईओ पोर्ट, तो वो पोर्ट हमारा जनरल आईओ पोर्ट की तरह काम करता है। ओके, पोर्ट 3 का भी ऑपरेशन लिख देना है। तो पोर्ट 3 में क्या है, तो पोर्ट 3 में क्या है, पोर्ट 3 हमारा क्या करता है, अदर फंक्शन की तरह ही सिमिलर फंक्शनलिटी करता है, जैसे एक्सेप्ट एट लॉजिक 1, है ना। अब पोर्ट 3 हमारा क्या फंक्शन करता है, मैंने ये लिखना, ऑल पोर्ट 32 आर एक्टिव। ठीक है, सॉरी, पोर्ट 3 में हमको क्या होता है, पोर्ट 3 में हमारा सीरियल कंट्रोल पिन होते हैं, यानी कंट्रोल पिन होते हैं, उसमें टाइमर कंट्रोल और सीरियल कंट्रोल हमने पिन डायग्राम में बताया, उसको भी लिखना है। यहाँ पर तो हम इसके बारे में लिखें क्योंकि ऑपरेशन लिखना है ना, इसके बारे में ही सिर्फ लिखें। और करंट लिमिटेशन कितना होता है, तो टोटल 32 बिट में हमारा
जो पोर्ट का 32 बिट है वो 71 मिली एम्पियर का करंट कंज्यूम करता है। इसमें लिमिटेशन होता है 31 मिली एम्पियर का, ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखना है। लास्ट हमारा और में क्या पूछा गया था इसके और में कि एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंटरप्ट हैंडलिंग। हाँ, इसमें प्रोसेस लिखना है ना, हम उसमें भी लिख दिए थे बिकॉज क्योंकि हम जानते थे कि ये भी इंपॉर्टेंट ही होगा क्योंकि स्टेप पूछ रहा है ना, तो प्रोसेस लिखना है उसमें भी। तो देखिए प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंटरप्ट हैंडलिंग। इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेस इज डन बाय इंटरप्ट हैंडलर। इंटरप्ट हैंडलर के द्वारा इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेस डन होता है। इंटरप्ट हैंडलर इज ऑल्सो नोन एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन, है ना, इसको हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन के नाम से जानते हैं। इंटरप्ट सर्विस रूटीन या इंटरप्ट हैंडलर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हेन एग्जीक्यूट प्रोवाइडिंग द सर्विस टू इंटरप्ट डिवाइस। एग्जीक्यूट क्या करता है, प्रोग्रामिंग फॉर सर्विस फॉर इंटरप्ट डिवाइस। फॉर एवरी इंटरप्ट देयर इज अ फिक्स लोकेशन, है ना, हर इंटरप्ट के लिए इसमें एक फिक्स लोकेशन होता है इन मेमोरी। जैसा कि हमने उसमें भी समझा रहा था कि इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो फिक्स लोकेशन होता है हर मेमोरी में उसका कि कहाँ पर कौन सा इंटरप्ट जाएगा। दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ ISR इज कॉल्ड इंटरप्ट वेक्टर टेबल है। इंटरप्ट वेक्टर टेबल के द्वारा वो अपने एड्रेस को होल्ड करता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप अब इसमें भी लिख देंगे, ठीक है ना, ये मैंने इसमें जरूरी था लिखना, ठीक है। स्टेप क्या टेकन करते हैं फिर से समझ लीजिए। माइक्रो कंट्रोलर में क्या किया जाता है, करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन। करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर, है ना, कि कौन सा इंस्ट्रक्शन है। फिर करा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इज पुश्ड इनटू स्टैक। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को पुश किया जाता है स्टैक में, ठीक है ना। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर जो हमारे इंटरप्ट को होल्ड करने का काम करता है उसको पुश किया जाता है स्टैक में, ताकि ये सब हमारा इंटरप्ट को हैंडल कर पाए, ठीक है। इंटरप्ट फ्लैग को रीसेट कर दिया जाता है क्योंकि इंटरप्ट को जाने देना है ना, हैंडल करना है उसको, तो इंटरप्ट फ्लैग जो होता है उसको रीसेट कर दिया जाता है। और प्रोग्राम काउंटर इज लोडेड विथ ISR एड्रेस। देन प्रोग्राम काउंटर को हम लोड करते हैं ISR एड्रेस पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुप C का क्वेश्चन आंसर है जो बहुत ही बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसके कारण हम इसका वीडियो नहीं शूट करेंगे और इसका हम PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, वहाँ से आप इसको देख के जरूर पढ़ लीजिएगा बिकॉज इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और हमने जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो भी इंक्लूड किया है, तो एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं अब किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।